अब जैसा कि मैंने बोला कि हम लोग कुछ नंबर बेस्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एल्जेब्रिक आइडेंटिटी सॉल्व करेंगे। तो सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स based on algebraic identities. Whatever we study, we must understand that what is the meaning of the topic, algebraic identities. अब मैं आपको याद दिलाता हूँ, मन ही मन में जवाब देना ना। algebraic identities आप पढ़े कि नहीं पढ़े? यस सर। हो सकता है कि कुछ का नो आया हो, तो जिसका नो आया ना बेटा उसने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, उसको देखना पहले। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपको समझ में आ गया। a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो उन आइडेंटिटीज पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यानी नंबर हैविंग प्रॉब्लम्स नमूना आपको दिखाया जाता है। तो ये रहा नमूना। जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इफ, जैसे एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, इफ x प्लस 1 बाय x, if x plus 1 by x is equal to 3, then evaluate x 6 plus 1 by x to the power 6। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं, ये भी इवेल्युएट कर लेना। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं, अगर आपको याद आ रहा हो तो। जो सिंसियर बच्चे हैं they can understand that we have already discussed this type of problem। The thing is कि हमें ये दिया हुआ है, देखो अगर आप वाकई में सिंसियरली पढ़ रहे हैं तो मैं आपको एक ही बात बोलता हूं, बस अपना इमेजिनेशन, अपना ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा रखना है। तो x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3, ये आपको दिया हुआ है, हमें यहां तक पहुंचना है। पहला हिंट यह आया कि सर स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्यूब करेंगे तो सर क्यूब आ जाएगा। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, ऑन स्क्वायरिंग, क्योंकि if two numbers are equal then their squares will also be equal. So on squaring, what do I get? X square plus 1 by x square plus 2a into b, that is 2, is equal to 9. A into b, x into 1 by x, 1 into 2, 2. It has been obtained. X square plus 1 by x square is equal to 7. Now you want to get this. So again on squaring. So again on squaring, what do I get? A square, इसका स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a into b, that is 2, is equal to 49. So I get x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 is equal to 47। खेल खत्म, ये हो गया। सर इसका तो जुगाड़ कर लिया। अरे ये छोड़ो, मैंने तो आपको ना ये भी करवाया हुआ है, जब ये पढ़ाया था ना। अगेन इसका स्क्वायर कर दो। पता है सॉल्यूशन पे कभी नहीं जाना चाहिए, हमेशा आपने क्यों किया सर, जब भी आप किसी भी सर का वीडियो देखो, आपने ऐसे क्यों किया सर, दिस मस्ट बी द क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट्स साइड। अब ये मैं क्यों करूंगा, स्क्वायर करके देख लिया पावर 4 आया था, स्क्वायर करके देखा, स्क्वायर करके देखा स्क्वायर आया, फिर स्क्वायर किया तो पावर 4 आया, फिर स्क्वायर करूंगा तो पावर 8 आएगा, फिर स्क्वायर करूंगा तो पावर 16 आएगा, फिर स्क्वायर करूंगा तो पावर 32 आएगा। ये तो बेचारा रह ही गया। ये कब आएगा सर, जब ये क्यूब करोगे ना तब आएगा। ऑन मेकिंग क्यूब एट बोथ साइड्स, व्हाट डू आई गेट, यू नो द फॉर्मूला a प्लस b होल क्यूब इज इक्वल टू 27। अब जिसको फॉर्मूला याद नहीं है, मतलब या तो वो मैथमेटिक्स जबरदस्ती पढ़ रहा है या मन ही नहीं है पढ़ने का। तो अभी मन नहीं है, दैट इज ओके। अब इसीलिए तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके पढ़ा रहा हूं, मैं जूम पे नहीं पढ़ा रहा हूं। इसीलिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं जूम पे बैठे हुए सारे बच्चों को, अब जूम से एक चीज याद आई कि अभी यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो देखा था, तो मैं आई कैन नॉट डिस्कस दैट, बट कोई बच्चा बाथरूम में था, कोई बच्चा क्या कर रहा था, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द व्हिच आई एम ट्राइंग टू से। आई एम ट्राइंग टू से कि बच्चों जूम पे मैं सारे बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकता, आपकी शक्लें नहीं देख सकता, आपको डिसिप्लिन नहीं सिखा सकता। हाँ, अगर कुछ 8-10 बच्चे पढ़ रहे होते तो दैट इज ओके। तो यहाँ पर वापस से जूम से यहाँ आते हैं। तो आपको जब भी कन्वीनियंट लगे तब आप आराम से वीडियो देखो, लेटे लेटे देखो या खाते खाते देखो, जैसे भी देखो, पर नोट्स बनाते हुए चलो। x plus 1 by x whole cube is equal to 27 on making cube at both sides. So it is x cube a cube plus b cube.
प्लस 3ab इंटू a प्लस b। बोल ए बी रहे हैं लेकिन कुछ और प्लेस कर रहे हैं बिकॉज हमारी मेमोरी में a और b सेट है अभी कि a x है और b 1/x है इज इक्वल टू 27। सो आई वांट दिस, एक्चुअली आई डोंट वांट दिस, आई वांट दिस, तो वो इसके स्क्वायर से मिल जाएगा। अभी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब तक आप पहुंचे, ये कितना है 3x प्लस 1/x कितना है 3, 27। x cube plus 1/x cube is equal to 27 minus 9, that is 18. Now we want x to the power 6 plus 1/x to the power 6. So what will I do is on squaring again. वापस स्क्वायर किया तो क्या आ गया x to the power 6 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab x cube into 1/x cube is equal to 320, 18 का स्क्वायर याद था। तो 18 का स्क्वायर अगर आपको याद नहीं था तो याद होना चाहिए, आपको 1 से लेकर 20 तक के सारे नंबर्स के स्क्वायर याद होने चाहिए। तो ये हो गया आपका x to the power 6 plus 1/x to the power 6 is equal to 324 minus 2, that is 320। आया समझ में? ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो अब आपको इस बात की भी फील आ रही होगी कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का मतलब क्या हुआ। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का मतलब हुआ कि सर हम आइडेंटिटीज को यूज करके कुछ नंबर बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है कि इफ x plus 1/x is equal to 3, evaluate x minus 1/x whole square। ओके अब समझ गए ना बच्चों ये किस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, आपसे पूछा जाएगा, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देगा। अगर x plus 1/x is equal to 3 देन ऑप्शन आ जाएगा, चार ऑप्शंस की ये किसके इसके इक्वल क्या होगा या इसकी वैल्यू क्या होगी। अब यहां तक पहुंचे तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन का मतलब होता है गिवन कंटेंट या गिवन थिंग्स जो हैं उनको यूज करते हुए जो रिक्वायर्ड है उन चीजों को ढूंढना। तो जो रिक्वायर्ड है वो है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 into x into 1/x। सर हमें ये चाहिए, सर ये चीज तो इसके स्क्वायर अपने आप। फिर प्रॉब्लम ऐसे बोलते हैं कि एवरी प्रॉब्लम हैज इट्स सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब अपने आप हिंट हो गया कि सर ये तो तब आएगा जब इसका स्क्वायर करोगे, तो कर दो ऑन स्क्वायरिंग। What do I get? x square plus 1/x square plus 2 is equal to 9. So I have got that x square plus 1/x square is equal to 7. Now what is asked? The asked content is x minus 1/x whole square. ध्यान से समझना, टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। So it is x square plus 1/x square minus 2. I know the value of x square plus 1/x square. So it is 5. So next question, और इस बात को फील करो कि व्हाट इज द टॉपिक। टॉपिक इज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। आप हर एक क्वेश्चन में कभी a plus b होल स्क्वायर यूज कर रहे हो, कभी a plus b होल क्यूब यूज कर रहे हो, कभी और भी आइडेंटिटीज यूज करोगे। सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल। इफ a plus b plus c is equal to 1, a square plus b square plus c square is equal to 9, ab then evaluate, क्या क्या इवेल्युएट करना है, ab plus bc plus ac, ये फर्स्ट। सेकंड आपको इवेल्युएट करना है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ac। वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर खुद से सॉल्व हो गया तो अति सुंदर, और अगर नहीं हुआ तो ये एनालाइज करना सॉल्यूशन को जब देखो कि मुझसे ये क्यों नहीं हुआ। ठीक है, 10 प्रॉब्लम को बच्चों सॉल्यूशन देख करके करने से अच्छा है, क्योंकि क्या होता है जब आपको कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप उसका तुरंत सॉल्यूशन देख लेते हो। मैं आपको ऐसा करने का कभी भी नहीं बोलूंगा, तुरंत सॉल्यूशन नहीं देखना चाहिए। अगर आप उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा उस पर वर्कआउट करते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, तो उससे आपको सीखने को मिलेगा। फिर भी नहीं समझ में आ रही है तो सॉल्यूशन देख लो, लेकिन जब सॉल्यूशन देखो तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होना चाहिए दैट व्हाई आर वी डूइंग दिस, व्हाई आर वी डूइंग दिस। और टीचर से भी पूछो, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। इट इज योर राइट बच्चों, ठीक है। तो
आपको दो वैल्यूज दी हुई है, दैट a प्लस बी प्लस सी 1 एंड दिस इज 9. आपको इवेल्युएट करना है दिस और दिस. अब आप सोचो कि ये और ये आपस में रिलेटेड है ना? तो ऑन स्क्वायरिंग, यानी मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी स्टेप मैं क्यों कर रहा हूं, मैं ये क्यों कर रहा हूं. देखो शक्ल बता रही है इसकी, ये कब आएगा, सिर्फ कुछ ना कुछ तो होगा. ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दिस इंप्लाइज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, 2 कॉमन लेना इज इक्वल टू 1. अब ये आपको दिया हुआ है, ये हो गया 9. 9 प्लस ट्वाइस ऑफ ab प्लस bc प्लस अलर्ट, ये पूछा था, इसका जुगाड़ हो गया. ठीक है, तो twice of AB plus BC plus AC is equal to -8, 1 minus 9. So I have got AB plus BC plus AC is equal to minus. So this is the first thing. First thing which was asked in the question. Now second. सर ये अलग ही बीमारी है, इसको कैसे निकालें? इसको देख करके दिमाग में आया, अरे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc मीन्स a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc पूछा. दिमाग में क्या आया? इसके फैक्टर्स आए, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी. अब खुशी कैसे आई? एक्चुअली खुशी नहीं आई, यहां पर अंदर आई खुशी. a प्लस बी प्लस सी पता है कितना? 1. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है? देखो कहीं ना कहीं है, दिया हुआ है 9. What is it? As you take minus is common, what do you get? Minus of ab plus bc plus ac. ab plus bc plus ac. तो minus of minus common ले लिया. So it is 1 into 9 plus 4 that is 30. ये भी मिल गया. ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपको फील आ रही है ना बच्चों, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज. नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि इफ a minus b is equal to 4, if a minus b is equal to 4, a cube minus b cube is equal to 16, then find ab. अब वीडियो पॉज करके आप चिंतन करो, कॉन्टेम्पलेट करो, हाउ कैन वी रिलेट the asked thing, the given things with the asked thing. ab कब आता है? इसके होल स्क्वायर पर आता है, लेकिन होल स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर b स्क्वायर की इंफॉर्मेशन नहीं थी. ये कब आता है? तो सर या तो इसको फैक्टराइज करो या इसका होल क्यूब करो. होल क्यूब करोगे तो a क्यूब माइनस b क्यूब आएगा, कुछ ना कुछ तो होगा. लेकिन मैं इसको पकड़ रहा हूं, सिंस a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू 16. ठीक है, अब a माइनस b फैक्टर्स a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर 16. a माइनस b कितना है? 4 इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 16. सो इट इज वी हैव गॉट वन थिंग. अब सर ये हमारे काम की अगर होगी भी तो हमें नहीं पता अभी कैसे काम में लेना है. सर काश इनकी भी वैल्यू आ जाती तो a भी मिल जाता, हमें चाहिए a भी. प्रॉब्लम ये आ रही है सर ये भी लाओ कहीं से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी लाओ, ये है ना, इसका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो. वजह पता होना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं, तो वजह बताई मैंने, इसका इसलिए कर रहा हूं क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का जिक्र हो रहा है. ठीक है, तो a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16. इट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 16. अब मजे आ गए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 16. कुछ नहीं, इसी को रीअरेंज करके लिखा है. अब ये भी आ गया, ये भी आ गया, हमें चाहिए क्या? ab. क्या करें सर? एक काम करते हैं, यहां से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू वहां रख देते हैं, उसी को तो रिप्लेस करना था. 16 प्लस 2ab, क्योंकि हमें ये पसंद नहीं आ रहा था, हमें ab पसंद है. तो क्या हुआ? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab is equal to 4. I can replace this by 16 plus 2ab plus ab is equal to 4. So 3ab is equal to minus 12. Hence ab is equal to minus 4.
सो ये रहा आपका ए बी, कितना आया -4। तो ऐसे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10, if a square plus b square is equal to 10, ab is equal to 3, evaluate a cube plus b cube, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो इससे कुछ दिमाग में आया? क्या आया सर? इसके फैक्टर्स काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो हमें यही इवेल्युएट करना है। तो इसके फैक्टर्स होते हैं a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी कहीं से मिल जाए, ठीक है, तो सर इसका तो जुगाड़ हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? 10 माइनस ए बी, तो ये आया a प्लस बी इंटू 7। यानी अब हमारी नीड है, बिकॉज वी वांट टू इवेल्युएट a क्यूब प्लस b क्यूब, सर कहीं से ये मिल जाए। हाउ कैन आई गेट दिस? ओके, सिंस a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. a square plus b square 2ab 16. So a plus b whole square 16. So what can I say that a plus b is equal to 4 or minus 4? क्योंकि 4 का स्क्वायर भी 16 होता है और माइनस 4 का स्क्वायर भी 16 होता है। Now on seeing this, hence a cube plus b cube is equal to 7 into a plus b. So 7 into plus minus 4. So it may be plus 28 or minus 20. We don't know. Since we don't know a and b, that's why we can say that a plus b या तो 4 होगा या minus 4 होगा, यहाँ से पता लगा। तो यहाँ जब plus 4 रखा तो a cube plus b cube 28 भी हो सकता है और a cube plus b cube minus 28 भी हो सकता है। तो ये हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो वाली चीज आपको नहीं भूलनी है, दैट वाई हम ऐसा सॉल्यूशन ही क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 11। आपसे पूछा है इवेल्युएट फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सेकेंड x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। ये दोनों चीजें आपको देखी देखी लग रही है, लगना भी चाहिए, बिकॉज द टॉपिक इज सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। सर ये दोनों दिए हुए हैं, गिवन है, और हमें ये लेकर के आना है। हाउ दिस इज रिलेटेड टू दिस? क्या है? स्क्वायरिंग। गुड। जिसके दिमाग में आया कि सिर्फ स्क्वायर कर दो, बहुत अच्छी बात है। जिसके दिमाग में नहीं आया, मतलब अभी उसको और भी सोचना है, और भी चिंतन करना है, और भी कंटेम्पलेट करना है। सो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 ऑन स्क्वायरिंग। व्हाई आई एम स्क्वायरिंग? बिकॉज आई वांट टू गेट द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड दिस इज रिलेटेड टू दिस बाय दिस। सो ऑन स्क्वायरिंग आई गेट x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर is equal to 36. On expanding this, I get x square plus y square plus z square plus twice of xy plus yz plus zx. देखो ये यहाँ फिट हो जाएगा, is equal to 36. ये पूछा है, तो जो पूछा है उसको कैपिटल X मान लिया। ये दिया है, कितना दिया है? 11 is equal to 36. Hence this thing means x square plus y square plus z square is equal to 36 minus 22, which is how much it is? कितना हो गया? 414, ठीक है। अच्छी बात है, एक तो सर हो गया जुगाड़, इसकी तो वैल्यू आ गई 14। ये क्या है? इसको देखते ही दिमाग में वो एक फॉर्मूला याद आता है जो हमने फैक्टराइजेशन में काम में लिया था। क्या था वो? सर हमें चाहिए एक्स क्यूब, सेकेंड पार्ट हम लोग इस क्वेश्चन का कर रहे हैं, प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, बिकॉज इट्स फैक्टर्स आर x plus y plus z, which is given, then x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus xz or zx. So what is it? It is 6. What is it? अभी अभी निकाला ताजा ताजा 14 minus xy plus
तो ये कितना हो गया, माइनस का कॉमन लिया तो xy प्लस yz प्लस zx 11, सो 6 into 3 विच इज 18, सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है। सो ये यहाँ पर आपने कुछ आइडिया आपको मिला दैट हाउ कैन वी सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। अब मुझे एक चीज आपको बतानी है जो मैंने अभी तक बताई नहीं है, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, फिर उस पर बेस्ड मैं आपको प्रॉब्लम कराऊंगा। नोट, इफ a plus b plus c is equal to 0 then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो एज इट इज इसको रट लो, रटने में फील नहीं आती। सर ये फील का मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट सारे के सारे टीचर्स यही बोलते हैं कि फील लो फील लो। ये फीलिंग का मतलब होता क्या है, क्या ये हमें जब कोई चीज फील करते तो तन बदन में बड़ा मस्ती आती है, ऐसा नहीं है। फील मतलब यू आर एक्चुअली विजुअलाइजिंग द थिंग्स। सपोज आई से एप्पल, जैसे मैं एप्पल बोलता हूं मतलब आपका ना दिमाग कहां चला जाता है, एक एप्पल की इमेज पे। इन द सेम वे इसको फील कैसे करें, वो ये बोलना चाह रहा है कि अगर तीन नंबर्स का सम 0 है, पॉसिबल है, बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं, जैसे ऐसे तीन नंबर्स सोचो जिनका सम 0 है, 3 -2 -1, इनका सम क्या है, 0। तो वो कहना चाह रहा है कि अगर तीन नंबर इस तरीके से हैं कि उनका सम 0 है, तो इस बात की गारंटी है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 3abc होगा। हम नहीं मानते सर, नहीं मानते तो चेक कर लो। a क्यूब मींस 27, b क्यूब मींस -8, c क्यूब मींस -1, कितना हुआ 27 - 9 दैट इज 18, 3a into b into c, -2 into -1 2, 3 जा 6, 3 जा 18 आपके सामने है। ये भी 18, ये भी 18। नहीं सर एक और एग्जांपल कराओ, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि आपको जो मैंने लिखा ना उसको फील करा रहा हूं कि ये क्या है। ये आपको ये कहना चाह रहा है कि अगर तीन नंबर का सम 0 है तो उनके क्यूब्स का सम 3 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट के इक्वल होता है। आई रिपीट, इफ सम ऑफ 3 numbers या 3 numbers are such that their sum is 0, then the sum of their cubes, a cube plus b cube plus c cube, is equal to 3 times of their product. Let's check another example, -4 3 -4 2 and 2, check it, इनका सम 0 है, 2 + 2 4 + -4 0, तो यानी ये होना चाहिए, तो -4 का क्यूब -64, 2 का क्यूब 8, फिर 2 का क्यूब 8, ये तो हुआ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, कितना आ रहा है -64 + 16 -48, यही होगा ना, सॉरी इट इज -48, करेक्ट, 16 माइनस किया। अब अपने को ये वेरीफाई करना है कि 3a कितना है -4, b कितना है 2, फिर ये 2, 4 4 जा 16, 3 जा 48, हुआ वेरीफाई। तो आई थिंक ये मैं आपको समझा चुका हूं कि क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आई फील, ठीक है, तो फील जब आती है तब बड़ा अच्छा लगता है। ओके, अब ना ये कैसे आया और ये क्यों होता है, इसको देख करके हमें एक ही चीज याद आती है, मैं इसका प्रूफ दे रहा हूं व्हाई इट इज सो। या तो हो गया ना, आपको क्या याद रखोगे सर, कोई भी तीन नंबर अगर उनका सम 0 है तो उनके क्यूब्स का सम उनके प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर होता है, हो गया यार। सिंस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc के फैक्टर्स a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac। नाउ 0 इंटू 0 से जो भी टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, बिकॉज a प्लस b प्लस c कितना है 0, कंडीशनल है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। हमेशा कोई भी तीन नंबर का क्यूब उनके प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर नहीं होता है, लेकिन उन तीन नंबर्स के लिए ऐसा होता है जिनका सम 0 है। एज आई पुट a plus b plus c 0 here, what I get, this is equal to 0, so I get this a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to 0. This shows that a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc। आया समझ में, ठीक है, तो प्रूफ भी मिल गया, ठीक है। अब नहीं पूछोगे ना सर कैसे आया, ओके। अब इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब आपको याद रखना है कि अगर तीन नंबर्स का सम 0 है तो उनके क्यूब्स का सम उनके प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर होता है। तो पहला प्रश्न, इवेल्युएट
10 क्यूब माइनस 6 क्यूब माइनस 4 क्यूब। ठीक है, एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट इसको कैसे लेगा? अगर मान लो उसको इसमें छिपी हुई या इसमें छिपा हुआ जो रहस्य है वो उसको नहीं पता, तो हाउ विल ही और शी टेक इट? 10 का क्यूब निकालेगा बेचारा, फिर इसका, फिर 4 का क्यूब, ये तो हो गया। लेकिन अगर मान लो मैं आपको ये दे दूं कि 14 का क्यूब माइनस 8 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब, तो आपका सटक जाएगा बच्चों। 14 का क्यूब जब आप करोगे ना तो आपको परेशानी आएगी, और अगर आप कर भी दोगे तो पता है फिर मैं क्या पूछूंगा? 244 का क्यूब माइनस 44 क्यूब माइनस 200 क्यूब। अब आप ना थोड़े से परेशान हो जाओगे, इसका थोड़े से नहीं, आप ना वीडियो हटा दोगे। अगर मैं 244 का क्यूब करने लग गया ना तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो सर आप रहस्य बताओ, क्या रहस्य छिपा हुआ है? एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है आपका एनसीईआरटी में भी दी हुई है। यहां देखो किन 3 नंबर्स के क्यूब का सम पूछा जा रहा है। तो जो पूछा गया वो है 10 का क्यूब प्लस माइनस 6 का क्यूब, बिकॉज माइनस 6 का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस ए का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस ए क्यूब। कैसे आया? माइनस ए इंटू माइनस ए इंटू माइनस ए माइनस 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 ए क्यूब। ठीक है, तो माइनस ए क्यूब कैन ऑलवेज बी रिटर्न एज, फिर प्लस माइनस 4 का होल क्यूब। किन 3 नंबर्स, जिन 3 नंबर्स के क्यूब का सम पूछा जा रहा है, हियर पूछा जा रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब पूछा जा रहा है, एंड हियर a प्लस बी प्लस सी, यहां जिनको a b c मान रहे हैं, a किसको मान रहे हैं? 10 को, b माइनस 6, c माइनस 4 को, क्या है? 0। मजा आ गया जब 3 नंबर ऐसे हों कि उनका सम 0 हो। सो 10 क्यूब प्लस माइनस 6 होल क्यूब माइनस 4 होल क्यूब। अगर 3 नंबर ऐसे हैं कि उनका सम 0 हो, फिर 10 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 4, ये 3 नंबर ऐसे हैं जिनका सम 0 है, तो उनका क्यूब उनके प्रोडक्ट के, उनके क्यूब्स का सम उनके प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर होगा। 10 into माइनस 6 into माइनस 4। नाउ इट्स क्वाइट सिंपल। सो ये कितना हो जाएगा? 24 into 3 72 720। आया समझ में? ओके, एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं। इवेल्युएट 100 क्यूब माइनस 40 क्यूब माइनस 60 क्यूब। इट्स क्वाइट सिंपल ना, समझ गए क्या है ये जो पूछा है वो पूछा है 100 का क्यूब प्लस माइनस 40 का क्यूब प्लस माइनस 60 का क्यूब। ठीक है, क्या हो जाएगा? सर a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, जिन 3 नंबर्स के क्यूब का सम पूछा जा रहा है उन तीनों नंबर्स की क्या प्रॉपर्टी है? उन तीनों नंबर्स का सम है 0, इसलिए क्या होगा? 3 टाइम्स ऑफ 100 इंटू माइनस 40 इंटू माइनस 60, माइनस माइनस प्लस 24 72 1 0 2 3 4 0। आया समझ में? अब अगली टाइप की प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, इवेल्युएट 1000 क्यूब माइनस 999 क्यूब माइनस 1 क्यूब। अब बच्चों आप ये पागलपंती तो नहीं करोगे, ये बेवकूफी तो नहीं करोगे कि इसका क्यूब करने बैठोगे। आपको पता है कितनी दिक्कत आएगी। यू इवन कांट इमेजिन व्हेन यू, जब आप इसको क्यूब करोगे। हालांकि इसकी ट्रिक है अपने पास, 999 का क्यूब कैसे निकालते हैं? डू यू रिमेंबर? 1000 माइनस 1 होल क्यूब। इससे बहुत इजीली हो जाएगा, लेकिन फिर भी बच्चों टाइम कंज्यूमिंग है ना। तो आपको जब भी 3 नंबर्स के क्यूब का सम पूछा जाए तब आप दिमाग लगा लेना। सम मतलब हमेशा यही नहीं होता है 2 प्लस माइनस 4, ये भी सम है 2 एंड माइनस 4 का। तो ये क्या है यहां पर सर? जो पूछा गया है वो है 1000 क्यूब प्लस माइनस का 999 होल क्यूब प्लस माइनस 1 का होल। जिन 3 नंबर्स के क्यूब का सम पूछा जा रहा है उन तीनों का सम 0 है, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 1000 999 माइनस 1, 999 इंटू 3। 999 इंटू 3 होता है, क्या होगा? 3000 माइनस 3 यानी 2997 1 2 3 0। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस अब आप इजीली कर सकते हो। मैंने 3 एग्जांपल्स आपको बता दिए। अब हम अगली प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि
factorize a minus b whole cube, b minus c whole cube, c minus। अब ये बड़ा अजीब क्वेश्चन है सर, ऐसा तो कोई फॉर्मूला हम लोग पढ़े नहीं। किसको फैक्टराइज करने के लिए बोल रहा है? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। सपोज इसको कैपिटल x, इसको कैपिटल y, इसको कैपिटल z, ये पूछा सर, इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, लेकिन एक चीज पढ़े, अगर कभी तीन ऐसे नंबर्स के क्यूब का सम पूछा जाए जिनका सम 0 हो, हियर x प्लस वाई प्लस जेड a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, क्या है? 0। b से b कटा, c से c कटा, a से a कटा, 0। सो x क्यूब प्लस, अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो ये 3xyz के इक्वल होता है। दिस इंप्लाइज x की जगह a माइनस बी होल क्यूब, y की जगह b माइनस सी होल क्यूब, z की जगह c माइनस a होल क्यूब विल बी इक्वल टू 3a माइनस b, y की जगह b माइनस c, z की जगह c माइनस। तो ये हो गया ना फैक्टराइज। यानी इसके फैक्टर्स क्या होंगे? इसके फैक्टर्स होंगे 3 इंटू a माइनस बी इंटू b माइनस c इंटू c माइनस a। इसका प्रोडक्ट और ये दोनों बराबर है, हुआ फैक्टराइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि if a minus b whole cube, if a minus b whole cube plus b minus c whole cube plus c minus a whole cube is equal to 101, then evaluate a minus b into b minus c into c minus a। अब ना कुछ बच्चों को बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, देखो इन तीन नंबर्स के क्यूब का सम दिया हुआ है, इन तीनों नंबर्स का सम 0 है। हियर फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर प्लस थर्ड नंबर इज इक्वल टू 0। इट मींस उनके क्यूब का सम विल बी द 3 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट। और पूछा क्या? यही पूछा है। व्हाट इज दिस? This is 101 is equal to 3 times of a minus b into b minus c into c minus a. Now we can say that a minus b into b minus c into c minus a will be equal to 101 by 3. Here is the answer. So answer will be 101 by 3. आया समझ में? Okay. एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग इस रिजल्ट पर डिस्कस कर लेते हैं। किस रिजल्ट पर? If sum of 3 numbers is 0, then sum of their cubes is equal to 3 times of their product। क्वेश्चन है कि if a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc, then and एक और चीज दी हुई है, and ab plus bc plus ac is equal to -7, then evaluate a square plus b square plus c square। दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। द थिंग विच यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व इज, ऐसा कब होता है? इफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ऐसा तभी पॉसिबल है जब बच्चों a प्लस b प्लस c क्या हो? 0। नाउ इससे हमें मिल गया, क्योंकि जब तीन नंबर्स का सम 0 हो तभी ऐसा पॉसिबल है। ओके, दिस मींस ऑन स्क्वायरिंग। क्यों? हर एक चीज, जब भी आप किसी चीज का सॉल्यूशन देखो, क्यों दिमाग में आना चाहिए सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? बिकॉज दिस इज रिलेवेंट टू दिस, क्योंकि जब इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ऑन स्क्वायरिंग दिस, a square plus b square plus c square plus 2ab plus bc plus ac is equal to 0। Why? Because इसका स्क्वायर क्या ना। अब ये पूछा है, ये दिया हुआ है, तो देखो आ गया ना, a square plus b square plus c square is equal to 14। हो गया, ठीक है। आई होप कि आपने आज जो भी सीखा वो बहुत अच्छे से सीखा और आप बराबर घर पे पढ़ भी रहे होंगे। आपका टेस्ट
मंडे या ट्यूसडे या वेडनेसडे जब भी शेड्यूल होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. सो यू विल बी इन्फॉर्म्ड ऑन थर्सडे और वेडनेसडे अबाउट दिस. अब मैं आपको ये सजेशन देना चाहूंगा कि आपको एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेनी है. जो होमवर्क मैं इसके साथ अटैच कर रहा हूं और पहले वीडियोस के साथ जो होमवर्क अटैच किया उनको कंप्लीट कर लेना. देन यू विल बी रेडी फॉर द टेस्ट एंड आई होप दैट आपका टेस्ट बहुत अच्छा जाने वाला है. ओके, फाइनली बाय एवरीवन.